लिखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है 21 नंबर जो खंड बा में पहला क्वेश्चन बनेगा वो सबसे पहले गद्यांश का सोल्यूशन करना ही रहेगा। ठीक है, तो गद्यांश का सोल्यूशन ही करना रहता है। तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ ये सुनो। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखो ये दो गद्यांश दिए रहेंगे, एक का और एक खा। अब इन दोनों में से कोई एक गद्यांश के 3 प्रश्नों का, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मैं तुमको बताता हूँ ये खा नंबर वाला जो है क्या है, पढ़ो। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और क्या है, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। अब मान लो यही गद्यांश आ गया है। अब इस गद्यांश को तुमको क्या करना है, इसके गद्यांश के जो 3 क्वेश्चन, पहला है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। अब मान लो तुमको ये 3 क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है, अब मान लो तुमको आता नहीं कि भैया मैं पढ़ा नहीं हूं, अब मैं कैसे लिखूं, तो तुमको मैं समझाता हूं कैसे आपको लिखना है, जो है गद्यांश पद्यांश का सोल्यूशन कैसे करना है, एक सही तरीका क्या है जिससे पूरे मार्क्स मिले। तो चलो सबसे पहले हम कॉपी पे चलते हैं। इस तरीके से की कॉपी रहेगी आपके पास। अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में लाइन खींच लेना है। क्या करना है, एक पटरी होनी चाहिए आपके पास, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉपी में इस तरीके से लाइन जो है वो अच्छे तरीके से खींच लेंगे। इस तरीके से बिना लाइन खींचे आप नहीं लिखेंगे। लाइन खींचेंगे तो इससे एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा और उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने बढ़िया लिखा। अब तुम किस खंड का सोल्यूशन करने वाले हो, खंड बा का। तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे ऊपर तुमको लिखना है खंड बा। इस तरीके से लिख दोगे। उसके नीचे लिखोगे वर्णनात्मक प्रश्न। क्या लिखोगे, वर्णनात्मक प्रश्न।